आज हम करेंगे एनएमएमएस के सेट के सोशल साइंस के क्वेश्चन और ये है मॉडल पेपर 2023। इसके क्वेश्चन के हम आंसर टिक करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का जो युद्ध है वो हुआ था 1764 में। इसका आंसर बी सही होगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। अब अगला क्वेश्चन, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे से शुरू किया गया? मतलब किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? तो इसका आंसर होगा हुगली। ठीक है, हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आंसर होगा इसका सी, टीपू सुल्तान। ठीक है, शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैलिको अधिनियम का संबंध है। तो इसका संबंध है कपड़े से। ठीक है, कैलिको का संबंध कपड़े से। अगला क्वेश्चन, किसके सुझाव पर 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के कहने पर। ठीक है। अगला है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर होगा डी, ज्योतिराव फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। फारसी भाषा में गोदाम को क्या कहा जाता है? फारसी भाषा में गोदाम को कहा जाता है ओरांग। ठीक है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की। तो मध्य भारत में जो सतनामी आंदोलन की शुरुआत की वो की थी घासीदास जी ने। ठीक है। मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। तो मृदा संरक्षण की विधि मल्च बनाना, अतिचारण, वेदिकाभाम, रक्षक मिलाए, ये सब है और इनमें से बी अतिचारण नहीं है। ठीक है, बी आंसर इसका टिक करना है। लवणीय जल की आपूर्ति का मुख्य कारक है। तो बढ़ती जनसंख्या भी है, फसलों की बढ़ती मांग भी है, बढ़ती नगरीकरण भी है, बढ़ता नगरीकरण भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। अब है विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को डैश वर्गों में बांटा गया। तो इसका आंसर सी यहाँ आ जाएगा, 4 वर्गों में बांटा गया है। अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या नहीं है? मैग्नीज अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, यूके। ठीक है। निम्न में से किस रंग का हीरा दुर्लभतम हीरा है? तो जो ग्रीन कलर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन कलर का हीरा दुर्लभतम हीरा है। ठीक है। अगला है परमाणु ऊर्जा का केंद्र केगा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कर्नाटक में। ठीक है। भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। भारत का मैनचेस्टर कहलाता है अहमदाबाद। इसका डी हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर कहलाता है अहमदाबाद। अब है विटिकल्चर का संबंध है। तो विटिकल्चर का संबंध है अंगूर उत्पादन से। ठीक है। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये आप सबको पता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या। तो कितनी होती है? 12। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। किस आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2004। 2004 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार है से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21। ठीक है। प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 में है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की विख्यात कवियत्री सोयराबाई किस जाति से संबंधित है? तो सोयराबाई जो है वो है महार जाति से संबंधित। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, महार जाति से संबंधित। सच्चर समिति का संबंध किस समुदाय से है? तो सच्चर समिति का संबंध है मुस्लिम समुदाय से। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में देश में डैश उच्च न्यायालय हैं।
तो वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो इसका सी सही होगा, संविधान दिवस। ठीक है, 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है संविधान दिवस। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो भारतीय संसद के अंग नहीं है, प्रधानमंत्री भारतीय संसद के अंग नहीं है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राज्य था, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राज्य था जयपुर। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सैनिक छावनियां थी। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के पूर्व राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरवाड़ा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिय जनजाति की सूची में शामिल की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सहरिया। अब राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है रॉक फास्फेट, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, रॉक फास्फेट। राजस्थान में पहली रेल चलाई गई, तो राजस्थान में पहली रेल चलाई गई, इसका आंसर हो जाएगा 1874 में। राजस्थान में पहली रेल 1874 में चलाई गई। अब अगला क्वेश्चन, सांझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है, तो सांझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। और लास्ट क्वेश्चन, सेट सोशल साइंस का मॉडल पेपर का, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित दुर्ग है, तो इनके संगम पर निर्मित दुर्ग है गागरेन दुर्ग।